इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वर्क। आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ स्पर्म। तो एबनॉर्मेलिटी ऑफ स्पर्म क्या होता है? स्पर्म एबनॉर्मेलिटी एक टाइप का कोई डेविएशन अगर उसके नंबर में, मोटिलिटी में, मॉर्फोलॉजी में, वाइबिलिटी और फंक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अगर स्पर्मेटोजोआ के अगर नंबर कम है या फिर ज्यादा है, उसको मोटिलिटी या फिर मॉर्फोलॉजी, वाइबिलिटी, फंक्शन, कोई भी डेविएशन, कोई भी चेंजेस है जिसकी वजह से क्या होता है, मेल की फर्टिलिटी इंपेयर हो रही है, उसे कहते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब हम लोग इजिली अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो सीमेन एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ स्पर्म काउंट। हम इसके काउंट को चेक करते हैं। तो सबसे पहले एबनॉर्मेलिटीज इन स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज में आता है? सबसे एजूस्पर्मिया। इसमें क्या होता है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। इसमें क्या होता है? सीमेन में जो स्पर्म होता है पूरी तरीके से एब्सेंस होता है, वहां पर कोई भी स्पर्म नहीं होता, उसको कहते हैं एजूस्पर्मिया। इसके बाद ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो स्पर्म का काउंट होता है वो नॉर्मल से कम रहता है, उसे कहते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया। इसके बाद पॉलीजूस्पर्मिया। इसमें क्या होता है? जो स्पर्म का काउंट एब्सेंस में बहुत ज्यादा रहता है, उसे कहते हैं पॉलीजूस्पर्मिया। अब दूसरी एबनॉर्मेलिटीज हम लोग देखते हैं मोटिलिटी की। स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है? अगर इसमें आते हैं सबसे पहले एस्थेनोजूस्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया क्या होता है? रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, मतलब जो उसको मूवमेंट करने का पावर होता है वो कम होता है। स्पर्म इफेक्टिवली वो स्विम नहीं कर पाता ओवम की तरफ। इसके बाद है नेक्रोजूस्पर्मिया। नेक्रोजूस्पर्मिया में अधिकतर जो स्पर्म होते हैं वो डेड होते हैं, फिर नॉन मोटाइल होते हैं। मैक्सिमम जो इसके स्पर्म होते हैं वो क्या होता है? डेड होते हैं और फिर नॉन मोटाइल होते हैं, जिसकी वजह से वही मेल फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। इसके बाद आता है हम लोग अगर एबनॉर्मेलिटीज देखते हैं स्पर्म के मॉर्फोलॉजी में। अगर मॉर्फोलॉजी में तो उसके शेप वगैरह में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले टेराटोजूस्पर्मिया। इसमें टेराटोजूस्पर्मिया हाई परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल शेप। इसमें अगर देखा जाए, इसमें क्या होता है? जो स्पर्म होते हैं वो एबनॉर्मल शेप के होते हैं, उनका जो शेप होता है वो एबनॉर्मल होता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर हेड के डिफेक्ट होता है, या तो हेड बहुत लार्ज है, फिर स्मॉल हेड है, फिर डबल हेड है, फिर टेपर्ड हेड है, ये हो सकता है। फिर मिडिल पीस डिफेक्ट आता है। मिडिल पीस डिफेक्ट में जो मिडिल पीस है वो बेंट हो सकता है, वजह से थिक हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। इसका टेल डिफेक्ट आता है। टेल डिफेक्ट में क्या होता है? जो टेल होता है वो क्वाइल टेल हो, या फिर डबल टेल हो, या फिर शॉर्ट टेल, या फिर टेल एब्सेंट हो। ये हमारे मॉर्फोलॉजी में आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एबनॉर्मेलिटीज इन स्पर्म वाइबिलिटी। इसमें वाइबिलिटी में हम लोग एबनॉर्मेलिटीज क्या? सबसे पहले तो नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया का हाई प्रोपोर्शन ऑफ नॉन वाइबल स्पर्म। इसमें क्या होता है? अधिकतर जो सीमेन में हाई जो मैक्सिमम जो होते हैं वो डेड स्पर्म होते हैं, उसे कहते हैं नेक्रोस्पर्मिया। इसके बाद कुछ कंबाइंड एबनॉर्मेलिटीज होती है, लाइक जैसे ओलिगोएस्थेनोजूस्पर्मिया। इसमें क्या होता है? लो काउंट, स्पर्म का काउंट कम होता है, इसके साथ साथ उसकी मोटिलिटी भी कम हो जाती है, इसे कहते हैं ओलिगोएस्थेनोजूस्पर्मिया। इसके बाद आता है ओलिगोटेराटोजूस्पर्मिया। इसमें क्या होता है? स्पर्म का काउंट ओलिगो काउंट कम हो रहा है, इसके साथ एबनॉर्मलिटी में उसका जो मॉर्फोलॉजी मतलब जो शेप और साइज है वो भी एबनॉर्मल है। एक इसके बाद एस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया। पुअर मोटिलिटी के साथ साथ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी मतलब उसका शेप साइज भी एबनॉर्मल रहेगा। इसके बाद ओलिगोएस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया, इसे ओएटी सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें स्पर्म का काउंट भी लो रहता है, उसकी मोटिलिटी भी कम रहती है, इसके साथ साथ उसका मॉर्फोलॉजी भी एबनॉर्मल रहता है, उसे कहते हैं ओलिगोएस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया।